नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। प्रत्येक वर्ष ऐसा देखने को मिलता है कि नए नए छात्र जो है बीपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इंटर पास करते हैं, स्नातक में जाते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य होता है सिविल सेवा में जाना। तो ऐसे में जब कोई शुरुआत करता है तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जो उनके दिमाग में आती हैं वो यही है कि बीपीएससी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले बात आती है कि क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। इसमें बीपीएससी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, न्यूनतम क्या पढ़ना है, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूनतम क्या पढ़ना है, ये शब्द पे गौर करिएगा और उसी पे आधारित मैं आपको एक पूरी बुक किट बता रहा हूं जो आपको लेनी चाहिए, जो आपके पास होनी चाहिए जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम इतना आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे तो बहुत सारी किट बताई जाती है। किसी पब्लिकेशन में फोन कर लोगे आप या किसी पुस्तक की दुकान पे जाते हो तो वो पूरा का आप कह सकते हो एक एक सब्जेक्ट की, एक एक विषय की दो दो पुस्तकें आपको देते हैं, तीन तीन पुस्तकें आपको प्रेफर करते हैं। अध्यापक भी ऐसे हैं, बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं कि आपको बहुत सारी पुस्तकें बताते हैं, लेकिन उनको उस परीक्षा का ज्ञान नहीं होता है, उस आयोग का ज्ञान नहीं होता है कि उस आयोग की मांग क्या है, उस परीक्षा की मांग क्या है। वो उसको बिना ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारी पुस्तकें बता देती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं लगातार आप सबका सहयोग भी कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले विशेष रूप से बिहार के जो छात्र हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आप कह सकते हो कि वो किस स्थिति में तैयारी करना चाहते हैं, किस स्थिति में वो अपने आप में एक आप कह सकते हो कि दृढ़ निश्चय के साथ कुछ सपने सजोए हैं और उनको साकार करना है सीमित संसाधनों के द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको एक किट ला रहा हूँ। सबसे पहले यदि आप बुक खरीदते होंगे तो कहीं ना कहीं से तो परचेज करते ही होंगे आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे ही मिल जाती होगी। और यदि आप परचेज करते हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपका अपना ही संस्थान है आजाद पब्लिकेशन, आपको सर्च करना है www.azadpublication.com। जो भी आपको खरीदना है आप यहां से परचेज करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपके घर पे पुस्तकें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप पुस्तकें खरीदते ही हैं तो आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, हमारे यहाँ से लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यदि आप मेरे माध्यम से आते हो, मेरे माध्यम से यदि आते हो तो निश्चित रूप से आपको जो भी डिस्काउंट मैक्सिमम होगा वो आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है एक एक करके विषयों की। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें लगी हुई हैं। ठीक है, ये बीपीएससी की किट है, कंप्लीट बीपीएससी बुक किट है। इसमें बहुत सारी पुस्तकें लगी हुई हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं न्यूनतम की, इनकी कॉस्ट जो आ रही है यहाँ पे एप्लीकेशन के माध्यम से देखने को मिल रहा है 6,007 रुपए में पूरी आपकी किट बन रही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम पुस्तकें रखी गई हैं और हम बात किसकी करने वाले हैं, हम न्यूनतम की बात आज करने वाले हैं। हम उस मध्यम वर्ग के बच्चे की बात करने वाले हैं जो एक बार में 6,000 की पुस्तकें नहीं खरीद सकता, जो 6,000 की पुस्तकों के बारे में नहीं सोच सकता। हम उसको ध्यान में रखते हुए बात करना चाहते हैं और इतने सीमित पुस्तकों से भी सिलेक्शन हो सकता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जब हम बात करते हैं तो पिलर के रूप में इतिहास आता है, चाहे वो प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें या मेंस की दृष्टि से देखें, दोनों में इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात आती है कि इतिहास को लेके हम क्या पढ़ें। इतिहास को लेके जब स्टैंडर्ड बुकों की बात आती है, मानक पुस्तकों की बात आती है, तो ये तीन पुस्तकें आपके दिमाग में आती हैं, हर किसी के दिमाग में आती हैं। एक पुस्तक इसमें है आधुनिक भारत की इतिहास, एक है आपका इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक है प्राचीन भारत का इतिहास। ये तीन पुस्तकें आपको देखने को मिलती हैं। प्रारंभिक भारत का परिचय, मध्यकालीन भारत और स्पेक्ट्रम की आपकी आधुनिक भारत। इसमें बाकी जो है जैसे रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत की आती है, सतीश चंद्रा की मध्यकालीन आती है। ज्यादातर लोग यही पढ़ते होंगे, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा होती है। ये आपकी 375 रुपए इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस है 400, मध्यकालीन की 450 रुपए और इसकी 555 रुपए, ये इनकी प्राइस हो गई। लेकिन क्योंकि जरूरी है लेना, हमारे पास पुस्तकों का संकलन कम से कम एक पुस्तक प्रत्येक कंटेंट के लिए, प्रत्येक विषय वस्तु के लिए होना चाहिए, तो ये अनिवार्य पुस्तकें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। कम से कम प्रत्येक विषय की ये तीन, हर सेक्शन की एक एक पुस्तक ये आपके पास होनी
चाहिए। अब इसका विकल्प भी मैं बताता हूं। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके पास एनसीईआरटी होगी, ठीक है, इतिहास की एनसीईआरटी होगी, और जब मैं इतिहास शब्द का प्रयोग करूं तो आपको समझना है कि यहाँ पे प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों की बात हो रही है। यदि आपके पास एनसीईआरटी की पुस्तक है, प्राचीन, मध्य, मतलब कंप्लीट जो एनसीईआरटी किट है, ओल्ड एनसीईआरटी किट है, यदि इतिहास का आपके पास है तो आपको इन पुस्तकों के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहते, नहीं उनकी रुचि होती है, नहीं पढ़ने में मजा आता है, तो यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो, आपकी रुचि नहीं है, आपको नहीं मजा आता है, तो आप इन पुस्तकों के साथ जा सकते हो अनिवार्य रूप से। तो आपके पास विकल्प के तौर पे मैंने आपको बोला कि या तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, या तो ये पुस्तकें इतिहास की आपके पास तीनों होनी चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पढ़ना प्रेफर करते हो, इसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। तो इतिहास विषय वस्तु हमारी हुई है समाप्त। इतिहास के बाद दूसरा जब हम बात करते हैं तो बात आती है सामान्य विज्ञान की। अब सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, उसको लेके बहुत सारी चिंताएं आपकी होती हैं। सामान्य विज्ञान की जब बात करते हैं हम, सबसे पहले हम बोलते हैं कम से कम यदि पढ़ना है तो आपके लिए तो भैया लूसेंट सामान्य ज्ञान जो आती है, यही रामबाण है, यही पढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 15 से 20 पेज में यदि हम बात करें तो यहाँ पे साइंस के फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीलिम्स से संबंधित फैक्ट काफी हैं, पर्याप्त हैं, ठीक है। यदि सबसे कम आप पढ़ना चाहते हो, यदि आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, भौतिक और रसायन विज्ञान की एक पुस्तक आती है परीक्षा बाड़ी की, ठीक है। इसमें भौतिक रसायन एक साथ होता है और जीव विज्ञान इनकी अलग से आती है। तो यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो सामान्य विज्ञान को भी, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पुस्तक आपकी परीक्षा वाणी की है, जिसमें भौतिक और रसायन की अलग आती है और जीव विज्ञान की अलग आती है। आप इनको लेकर कर लीजिए, जीव विज्ञान में एक भी प्रश्न या सामान्य विज्ञान में एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप इनके साथ जा सकते हो बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के। यदि आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते, इसको भी नहीं पढ़ना चाहते, इससे भी कम पढ़ना चाहते सामान्य विज्ञान में, तो आप लूसेंट की सामान्य विज्ञान आती है, इसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा तीनों में से कौन सी आपके पास होनी चाहिए और कौन सी मैं बीपीएससी के बुक किट में सलाह देता हूं और वही लगेगी, वो आपकी ये पुस्तकें हैं। मैं हमेशा बोलूंगा कि आप अच्छे से पढ़ना है यदि आपको चीजों को, तो आप इन पुस्तकों के साथ जाइए। परीक्षा वाणी की ये पुस्तकें हैं जिनमें भौतिक रसायन एक साथ आता है, जीव विज्ञान एक साथ आता है, आप इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया सामान्य ज्ञान का। अब सामान्य ज्ञान के बाद आपके यहाँ बड़ा सेक्शन है सामान्य विज्ञान का, ठीक है। सामान्य विज्ञान का तो हमने बात कर लिया। साइंस टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात आती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात जब करते हो तो टीएमएच की पुस्तक आती है रवि पी अग्रहारी। ये आपको पढ़ना चाहिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कम एक बार पढ़ना चाहिए। हालांकि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समसामयिक संदर्भों में मिल जाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कम से कम आपको ये रवि पी अग्रहारी की पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया गया है। ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए अनिवार्य पुस्तक है। तो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इतिहास की चर्चा यहाँ पे होती है समाप्त। इन सब के बाद फिर बात आती है भूगोल की। भूगोल को लेके जब आप बात करते हो तो भूगोल के लेके मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी पुस्तकें लोग आपको सजेस्ट करते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके राज्य विशेष में जब हम बात करते हैं तो आपके राज्य विशेष में देखने को मिलता है कि भूगोल का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। और भूगोल जो है भी वो आपकी मुख्य परीक्षा में तो अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है, जहां पे कुछ सिलेक्टेड सेक्शन है वहीं से प्रश्न बनते हैं। वही प्रीलिम्स के संदर्भ में यदि हम देखें तो यदि आप दैनिक घटनाक्रम से जुड़े रहते हैं तो आप प्रीलिम्स के भूगोल के प्रश्न कर ले जाएंगे। अब इसके लिए कौन सी पुस्तक सबसे बेस्ट है बिहार के लिए मैं बताऊं तो बिहार के लिए सबसे अच्छी पुस्तक आपकी है भारत का भूगोल, एनसीईआरटी आधारित परीक्षा वाणी की आती है। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, ठीक है। विश्व भूगोल आपके यहाँ बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, उसको आप पढ़ सकते हो, जीके की जो पुस्तकें आती हैं उससे पढ़ सकते हो। तो यदि आप इस पुस्तक के साथ जाते हो प्रीलिम्स प्लस मेंस की दृष्टि से दोनों संदर्भों में ये पुस्तक महत्वपूर्ण है।
प्रीलिम्स को लेकर इसमें बहुत अच्छे फैक्ट दिए गए हैं, आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो बीपीएससी के लिए। मैं इसी पुस्तक को आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक बताते हैं, ये भी अपने आप में अच्छा है। तो दोनों में से किसी भी एक के साथ आप जा सकते हो, जिसको आप प्रेफर करना चाहो। लेकिन मेरे हिसाब से यदि बिहार के दृष्टि से हम बताएं तो परीक्षा वाणी की ये जो पुस्तक है ये अपने आप में पर्याप्त है आपके राज्य विशेष को लेके। तो भूगोल की भी चिंता यहाँ पे हुई है समाप्त। अब भूगोल की जब चिंता समाप्त हुई है उसके बाद बात आती है राज व्यवस्था की। अब राज व्यवस्था की जब बात करते हो, आपके यहाँ बहुत ज्यादा पूरे जो आपका ये कंटेंट है उससे नहीं पूछा जाता, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से आपके यहाँ प्रश्न बनते हैं। लेकिन उसके लिए क्योंकि राज व्यवस्था में कोई हमारे पास विकल्प नहीं है बहुत अच्छा, इसलिए हम प्रेफर करेंगे लक्ष्मीकांत को। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना पड़ेगा राज व्यवस्था के संदर्भ में, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत अच्छा विकल्प इसका नहीं है। लेकिन एक तरफ से नहीं पढ़ना है, ये भी याद रखना है। आपके यहाँ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो पूछे जाते हैं, इस पुस्तक से यदि आप पढ़ते हैं तो उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक को प्रथम प्राथमिकता में आप रखोगे, उन्हीं को पढ़ोगे। इसी तरह से जब भूगोल की हमने बात किया, वहां पर भी आपको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक तरफ से हमें नहीं पढ़ना है, हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें ही हमें कवर करना है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था की जब आप बात करते हो तो आपके यहाँ देखे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि बहुत बड़ा सेक्शन आपके यहाँ अर्थव्यवस्था का नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा सेक्शन आपके यहाँ अर्थव्यवस्था का नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब पुस्तकों की बात करें तो आप में से ज्यादातर लोग यदि हम बात करें तो प्रेफर क्या करते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना है तो रमेश सिंह की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप भी जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा विषय है कि इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम स्वयं से यदि हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो वह समझ में नहीं आते। ठीक है, हो सकता है किसी का बैकग्राउंड हो, उसको बहुत अच्छे से समझ में है। तो इसके लिए जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जब पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए एक पुस्तक मैं आपको बताता हूँ। ये काफी अच्छी पुस्तक है। ठीक है, वाणी मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं प्रेफर करता हूँ, बिहार राज्य के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। आप इसको ले सकते हो, परीक्षा वाणी की पुस्तक अर्थव्यवस्था के लिए। रमेश सिंह पर मैं इसको वेटेज देता हूँ। ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी जो आप कह सकते हो जो मेरा अपना मूल्यांकन है उस आधार पे मैं ये बता रहा हूँ। मैं ये आप पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही लेना है, लेकिन मेरी तरफ से यही है कि अर्थव्यवस्था के लिए यदि आपको करना है ये करना है। बाकी कुछ सोर्स मैंने आपको बताए हैं, मेरे साथ जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, वो आप कर सकते हो, वहां से अर्थव्यवस्था आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बिहार राज्य विशेष की। बिहार राज्य विशेष की जब हम बात करते हैं तो हम दो संदर्भों में देखते हैं। पहला हम देखते हैं प्रीलिम्स के संदर्भ में और दूसरा देखते हैं मेंस के संदर्भ में। इम्तियाज अहमद आप सब पढ़ते होंगे, अच्छी बुक है, मेंस के संदर्भ में बहुत अच्छी बुक। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो, अच्छी पुस्तक है। लेकिन उसके साथ एक और पुस्तक आती है डॉक्टर मनीष रंजन की। डॉक्टर मनीष रंजन की ये जो पुस्तक आपको देखने को मिल रही है, ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आप कह सकते हो अच्छी पुस्तक है, क्योंकि जिस प्रकार से इम्तियाज अहमद की पुस्तक आती है उसी तरह से ये भी चीजें दी हुई हैं। तो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में इसको फॉलो करना उतना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट उतने बेहतर तरीके से नहीं दी हुई है। इसके लिए केवीसी नैनो मैं हमेशा आपको बताता हूं, केवीसी नैनो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बेस्ट पुस्तक है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। और यदि आप बोलोगे कि दोनों में से हमें कौन सा लेना है, मनीष रंजन और केवीसी में से कोई एक ही लेना है तो कौन सा लेना है, तो मैं केवीसी नैनो को आपको बोलूंगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बिहार की बात खत्म हुई। बिहार के बाद खत्म होने के बाद फिर बात आती है मैथ की। मैथ भैया कहां से पढ़ें, क्योंकि मैथ लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो मैथ के लिए जो आपकी कक्षा 9 और कक्षा 10 की ये पुस्तकें आती हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें आती हैं, क्लास 9th और क्लास 10th की ये जो पुस्तकें आती हैं, इनको आप देख सकते हो, इनके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, तो मैथ को लेकर भी ये पुस्तकें हैं, इनके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो, इनको आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैथ के संदर्भ में आपको इसको रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैथ के संदर्भ में यदि आपके राज्य विशेष में, जरूरी नहीं आप यही पुस्तक लो, आपके यहाँ लोकल में आपके राज्य विशेष के यहाँ जो पाठ्यक्रम चलता है उसमें आप देख लीजिएगा कला वर्ग की जो पुस्तकें आती हैं जिनमें वो आपके टॉपिक दिए हों,
उसके साथ आप जा सकते हो। तो मैथ के लिए कोई यहाँ पे मैं बहुत बर्डन नहीं डाल रहा हूँ कि यही लेना है। मैथ के लिए आप स्वच्छंद रूप से स्वयं से कोई भी एक पुस्तक ले सकते हो। इसके साथ साथ जरूरी होता है वस्तुनिष्ठ कि हम मैक्सिमम अभ्यास कहाँ से करें। अब जीएस से मैक्सिमम अभ्यास की जब बात आती है तो दो चीजें आपको देखने को मिलती है। पहला लूसेंट का आता है, सामान्य ज्ञान का। इसमें आप कह सकते हो टॉपिक वाइज चीजें दी होती हैं। आजकल बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास। यदि आपके पास पूर्वालोकन है तो इसको नहीं लेना है। मैं हमेशा पूर्वालोकन को प्रेफर करता हूं कि पूर्वालोकन आपके पास होनी चाहिए। यदि पूर्वालोकन है तो इसको नहीं लेना है। लेकिन यदि आपके पास पूर्वालोकन भी नहीं है, प्रीवियस ईयर का अध्ययन करने के लिए कोई भी पुस्तक नहीं है, तो आपको इसके साथ जाना होगा। ठीक है, इसके साथ जाना होगा। इसके साथ साथ परीक्षा वाणी की अलग से आती है, उसको कोई भी आप ले सकते हो, एक पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है, तो सब में लगभग लगभग सेम कंटेंट होता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जितना सब कुछ अपनी तैयारी में खर्च करते हो, थोड़ा सा और खर्च करके आपको पूर्वालोकन ले लेना है। वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो आपको आईना दिखाता है कि भाई ये आपकी तैयारी है, तो आइए चेक करिए और यहाँ पे करेक्ट करके दिखाइए। तो उसके साथ आपको जाना है। इसके साथ साथ आप जानते हो, जैसे मैंने आपको एक बात बोली कि एटलस, क्योंकि हमने बोला कि भूगोल आप समसामयिक संदर्भों से जुड़ के पढ़ सकते हो, तो इसके लिए जरूरी है एटलस। एटलस अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। कुछ भी संदर्भ में, समसामयिक संदर्भों में कुछ भी पढ़ते हो, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो उन सबको जाके यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ठीक है, कहीं पे कोई सैन्य एक्सरसाइज हो रही, मिलिट्री अभ्यास हो रहा है किसी रीजन में, तो उसको जाके खोज के अंडरलाइन करना होता है, उसको मार्किंग करना होता है। उसके आसपास की जो आपके याद करने लायक, आपके परीक्षा से उपयोगी संदर्भ होते हैं ना, उसको नोट डाउन करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कट एंड ड्रॉ आता है, इसको भी आप ले सकते हो। अभ्यास करोगे, जितना करोगे उतनी चीजें बेहतर होंगी, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको करनी चाहिए। कम से कम ये पुस्तकें आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए आपके यहाँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसपे आपको फोकस करना है। हिंदी को लेकर भी यदि आप देखना चाहें तो सामान्य हिंदी आती है परीक्षा वाणी की, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी का भी आपके यहाँ वेटेज है, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जिस पर हमें काम करना है। और कोई भी पुस्तक यदि आपको परचेज करनी है तो आजाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाके परचेज आप कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपकी पुस्तकें आपके घर तक पहुंचा दी जाए। तो अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देता हूं। बाकी कोई भी आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी डाउट आपका है, तो उसको लेकर आप हमसे बात कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये पब्लिकेशन की वेबसाइट है, आपको www.azadpublication.com पे जाना है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। किसी राज्य विषय से संबंधित पुस्तकें लेनी है, यूपीएससी की पुस्तकें लेनी है, सभी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।